हमास प्रतिनिधि से मिले हैं ईरानी मंत्री। मॉस्को में हमास प्रतिनिधि से मुलाकात, दोनों में गाजा के हालात पर चर्चा हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार देखिए इस युद्ध में ईरान भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और हमास प्रतिनिधि से ईरानी मंत्री मिले हैं। क्या मायने हैं इस मुलाकात के, ये समझना होगा। मॉस्को में हमास प्रतिनिधि से ये मुलाकात हुई है, दोनों में गाजा के हालात पर चर्चा हुई है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने ये मुलाकात की। मॉस्को में मौजूद है हमास का एक डेलीगेशन। विशाल, क्या मायने इस मुलाकात के? देखिए मल्लिका, ये जो मुलाकात हुई है हमास के डेलीगेशन की, कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट पर अमेरिका के प्रभाव को कम करना चाह रहा है रूस। और इसीलिए देखिए रूस के राष्ट्रपति ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी फोन पर बातचीत की थी। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के जो तमाम देश हैं उनके नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई और अब हमास का डेलीगेशन मॉस्को पहुंचा है। और इससे पहले हमने देखा कि जो रूस के उप विदेश मंत्री हैं उनके साथ भी मुलाकात हो चुकी है एक अलग देश में, और मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि आखिरकार इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। कतर की तरफ से एक पेशकश की गई थी कि हमास उन बंधकों को रिहा कर देगा जो उनके कब्जे में हैं, लेकिन बमबारी इजराइल रोके। पर इजराइल ये साफ कर चुका है कि वो हमास के साथ बातचीत नहीं करेगा, हमास के आतंकियों का अंत करेगा। क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा संकट इस इलाके में बना हुआ है, लगभग 220 की संख्या में इजरायली नागरिक और विदेशी नागरिक इस वक्त हमास के कब्जे में है। 7 अक्टूबर से ही उसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, और वो किस हाल में ये किसी को नहीं पता। 1-2 लोगों की रिहाई हुई है। कई देश इसमें मध्यस्थता का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका ने भी कहा है कि बंधकों को रिहा करना चाहिए, इजराइल भी कह रहा है बंधकों को रिहा करना चाहिए। और इन सब के बीच जो बहुप्रतीक्षित इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन है उसमें भी डिले हो रहा है। और इसकी वजह यही हो सकती है कि बंधक वहां पर जो है उनकी जानमाल को कोई खतरा ना हो, वो पहले रिहा हो जाए, उसके बाद इजराइल इस एक्शन को और ज्यादा मजबूती से करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को इस वक्त दो जो महाशक्तियां हैं, चाहे वो अमेरिका हो या रूस, वो अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। अमेरिका का बहुत प्रभाव इस पूरे इलाके में रहा है, इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, तो रूस अरब देशों के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर। इसीलिए इस मुलाकात के बड़े मायने निकलते हैं। बिल्कुल, और ईरान के दावे के मुताबिक हमास ईरान को बंधकों को सौंपने को राजी है। ये बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया गया है। इस दावे में कितना दम है? देखिए, ईरान हमास का समर्थन कर रहा है, ईरान हिजबुल्ला का समर्थन कर रहा है, और इजराइल बार बार यह आरोप लगा रहा है कि ईरान इन्हें मदद कर रहा है, चाहे वित्तीय मदद हो या अन्य प्रकार की मदद हो। ईरान के ऊपर इजराइल की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है। और मैं आज मुझे पता चला कि ईरान की जो आर्मी है वो एक युद्धाभ्यास भी कर रही है 2 दिनों का। क्योंकि ईरान अगर इस युद्ध में कूदता है तो आप ये तीसरे विश्व युद्ध को भी एक तरह से यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच भी बहुत ज्यादा मतभेद है। यहां पर इजराइल और ईरान के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद है। ऐसी स्थिति में ईरान की तरफ से यह कहा जरूर जा रहा है, लेकिन इजराइल बमबारी रोक नहीं सकता है। क्योंकि जो हमने इजराइल की जनता के बीच में घूमकर देखा, वो बहुत गुस्से में है, बहुत दर्द में है। उनका यह कहना है कि इस बार अंतिम होना चाहिए हमास पर हमला, इसके बाद हमास सिर ना उठा सके। क्योंकि हमास ने 1400 इजरायली नागरिकों को न सिर्फ मारा है बल्कि उनके साथ क्रूरता की है, महिलाओं के साथ रेप किया है, बच्चों को गोलियां मारी हैं। तो मैंने इजराइल के लोगों का जो गुस्सा देखा है वो सरकार के सामने भी उनका वही गुस्सा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इजराइल हमास पर कोई भी हमला रोकने वाला है। बिल्कुल, और 21वें दिन की हम आज बात कर रहे हैं। एसजे, मैं वापस आपके पास लौटूंगी और आपसे एक बार फिर से हम समझना चाहेंगे कि किस तरह का मंजर आपने वहां पर देखा। क्योंकि कई तस्वीरें ऐसी होती हैं जो हम कैमरे में कैद करते हैं लेकिन दर्शकों को नहीं दिखा सकते, जो आपने अपनी आंखों से देखी है। आप अपने कोई अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। मैं गया था किबुत बेरी, वहाँ पे एक कमरे में अंदर गया कि वहाँ पूरा खून पड़ा था, पूरा खून था उसके अंदर। कि पुलिस वालों ने कहा कि यहाँ 80 साल की एक बुजुर्ग महिला को उन्होंने हत्या किया था, मारा था उनको। तब वहाँ पे मुझे 2 टेडी बेयर देखा मैंने वहाँ पे। एक डोरेमोन है, डोरेमोन का वो एक टेडी बेयर, 2 टेडी बेयर देखा वहाँ पे। तो मुझे लगा कि ये वो बच्ची थी वहाँ पे, वह बच्चा था कोई, उनका होगा, उनका हाल क्या होगा, अभी जिंदा है या उनके हमास के पास है। ये वो एक सीन मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि वो एक, यानी कि वो एक तस्वीर ऐसी थी जो आपके जहन में हमेशा जिंदा रहेगी। शायद आप वो मंजर कभी भुला ना सके जो आपने वहां पर आंखों देखी चीजें महसूस की। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वापस मैं विशाल और जयदीप आपका रुख करूंगी।